दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। अक्सर मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहता हूँ। हाल ही में मैं गोंदिया तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय सावरी में मौजूद हूँ। यहाँ के सरपंच ने जिस तरीके से हमें बताया कि जो नियोजन में हम काम डालते हैं वह नियोजन में न पारित होते हुए दूसरे ही काम मंजूर होकर आते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे की वजह क्या है, सरपंच ने ऐसा क्या कहा है, दर्शकों ये भी मैं आपको बहुत जल्द दिखाऊंगा। वैसे ही आपको मैं एक चीज दिखाने का प्रयास करूंगा कि ग्राम पंचायत कार्यालय सावरी की बिल्डिंग जो है उसकी अवस्था जो है जर्जर और जीर्ण हो गई है। लेकिन यहाँ के जब स्थानिक यहाँ के जो ग्राम विकास अधिकारी है, सरपंच है, उनसे जब चर्चा किए तो उन्होंने बताया कि हमारी जो बिल्डिंग है उसकी हालत जो है काफ़ी जर्जर और जीर्ण हुई है और बारिश के समय हमें कई जो बारिश के समय जो कई पानी से सामना करना पड़ता है, जल से सामना करना पड़ता है। और आप देख सकते हो किस तरीके से हालत जर्जर है और किस तरीके से भेगाएं गिर चुकी है। दर्शकों, एक तरफ देखा जाए तो देश में अगर ग्राम पंचायत भवन ही अच्छा नहीं रहेगा तो जो जनता ने चुनकर दिए हुए जो जनप्रतिनिधि है वह कैसे जनता की सेवा करेंगे। एक तरफ देखा जाए तो देश का अहम हिस्सा जो है स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में लगा हुआ है और सबसे बड़ी से बड़ी निधियां जो है मंजूर कराकर लाई जाती है। उसी को देखते हुए यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बिल्डिंग की हालत जो है जर्जर और जीर्ण हो चुकी है। तो दर्शकों, ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा था कि क्यों इस बिल्डिंग की हालत जो है जर्जर और जीर्ण अवस्था में। तो यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि यह बिल्डिंग जो है मंजूर हो चुकी है, नई बिल्डिंग बनने की कगार पर है। लेकिन अगर जल्द से जल्द अगर काम के लिए अगर आगे से अप्रूवल आता है तो हम जल्द से जल्द इसका काम शुरू करेंगे। मंजूर तो हुई है लेकिन कब बनने वाली है, क्या बनने वाली है, एक सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। तो दर्शकों, अभी यहाँ के जो स्थानिक जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच, उन्होंने क्या कहा है, जो उन्होंने जो काम के लिए नियोजन डालते हैं वह काम भलते का दूसरा काम जो है मंजूर होकर आता है। आखिर किस पर उठने बैठे, सवाल क्या है, इसके पीछे की वजह, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ के सरपंच महोदय से। माझं नाव माधुरी ईश्वर पटले आहे। मी ग्रामपंचायत सावरीची सरपंच। तर जसे जनसुविधा जे आमच्या इथे नागरी सुविधा पण लागू झाल्या आहे पण आता मंजूर नाही झाल्या आहे। जसे जनसुविधाची कामं आहेत ते आम्ही 2 वर्ष झाले, जसे आमची ग्रामपंचायत बिल्डिंग जशी जीर्ण झाली आहे तर जनसुविधेमधून ग्रामपंचायत बिल्डिंग भवन हे आम्ही प्रस्ताव टाकले होते पण ग्रामपंचायत भवन बिल्डिंग मंजूर न होता आमचे जसे आम्हाला माहिती नाही ते प्रस्ताव मंजूर होऊन ते कामं मंजूर होऊन आमच्या राणी अवंतीबाईचं वाल कंपाऊंड ते तर तेवढं माहित नाही। आता मला शासनाला एवढीच मागणी आहे की जे माझ्या ग्रामपंचायत मधून जे प्रस्ताव जनसुविधाचे जाते त्याच प्रस्तावाला मंजूर करून द्यावे आणि जो कार्यारंभ आदेश आहे तो डायरेक्ट ग्रामपंचायतला लावे, एवढीच मी शासनाला विनंती करते। आता गायब होत असतील म्हणून तर ते कामं मंजूर आहे होत ना, जसे आम्ही प्रस्ताव पाठवतो ते तिथून गायबच होऊन जातात म्हणून ते प्रस्ताव मंजूर न होता दुसरेच कामे मंजूर होतात। आम्ही त्यांना विचारलं तर ते म्हणत होते का पहिलेचे काम आहेत, हे पहिलेचे काम आहेत तर ते पहिलेचे काम मंजूर होत आहेत असे त्यांनी सांगितले। त्याच्यामधून काम जो आलेले आहेत ते अपुरे अचानक होतात की ते आम्ही नियोजन करून देतात। मी काय की आता मेंबरच्या नाते ते बॉडीमध्ये आहे, ते कुठे रिजेक्ट होतात का होतात माहीत नाही। आमच्या जर्जर झालेली बिल्डिंग आहे त्याच्याकरिता जनसुविधाची याने व्यवस्था याने आमदार आहेत, खासदार आहेत, त्यांना व्यवस्था केली पाहिजे। पण जसे तुम्हाला कंडिशन दिसतच आहे, कोणी कोणाला आरोप लावत नाही, कारण की तुम्हाला माहित आहे की ग्रामपंचायत तुम्ही ना स्वतः बघितले जनसुविधामध्ये जे काम आम्ही टाकतो ते येत नाही वेळेवर, म्हणजे आम्ही जे घाललं तसं काम। ये दैनंदिन अवस्था हमारे यानी समझो 10 साल पहले से ये अवस्था हमारी ग्राम पंचायत की है। इसके पहले जनसुविधा में मरगट सेट, मरगट कंपाउंड ये जनसुविधा के मार्फत मंजूर होते था। शासन ने दूसरी गाइडलाइंस में निकाला और उसका नियोजन भी बढ़ाया कि उसमें ग्राम पंचायत बिल्डिंग कंपाउंड गांव में सौंदर्यीकरण कंपाउंड वाले ले सकते हैं। उसके पहले जो हमने नियोजन डाले कंपाउंड वाला और मरगट सेट और रोड का डाले, वो कैसा होता है जनसुविधा का काम हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। आज का नियोजन वो 2 साल के बाद में मंजूर होके आता है। ऐसा ही हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सावरी का काम एक जनसुविधा के मार्फत रानी अवंतीबाई कंपाउंड वाल का मंजूर हुआ है।
हमें भी नहीं मालूम था। वो जिला परिषद से हमको फोन आया कि तुम्हारा सावरी का एक काम मंजूर हुआ है जन सुविधा मार्फत, रानी अवंतीबाई कंपाउंड वाल। हमने एक्चुअल में रानी अवंतीबाई कंपाउंड वाल का नहीं डाले थे, हमने वहाँ सभापति साहब को बोले थे कि हमारा भीमसेन चौक लोधी टोले का कंपाउंड वाल था, पर वो गलती से रानी अवंतीबाई चौक हुआ। तो ये जानकारी हमें भी नहीं मालूम थी, हमने कोई प्रस्ताव बना के नहीं दिए थे। वहां से हमको बोले कि परमा आपका ये और रानी अवंतीबाई का आया तो इसका वर्क ऑर्डर लेके जाओ, फॉर्मेलिटी पूरी करो। हमने पंचायत से ठहराव लिया, काम मंजूर हुआ है, खासदार महोदय ने लोग ये जन सुविधा से मंजूर किए। हमें पता चला, खासदार साहब के पीए से हमने बात की, फिर वहां से परमा लिए। परमा लेने के बाद में हमने वर्क ऑर्डर की प्रोसेस पंचायत के मार्फत किए। काम ग्राम पंचायत को हैंडओवर करने के लिए जो ठहराव लगते थे प्रोसेस वो हमने पूरी करवाए, और उसके बाद में हमको वर्क ऑर्डर रानी अवंतीबाई कंपाउंड वाल का हमको मिला गया। तो देखा दर्शकों, जो यहाँ के जो सरपंच है पटले मैडम, उन्होंने बताया कि हम जो ठहराव में जो हम जैसे कि नियोजन हमारा लिया जाता है मीटिंग में बैठकर, और हम जब आगे ठहराव भेजते हैं कि हमारे इस काम का नियोजन चाहिए, लेकिन वह काम न पारित होते हुए कोई दूसरा ही काम जो है नियोजन में आता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी आपने सुने दर्शकों। तो दर्शकों, ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र माए।